तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें मैजिकल फॉरेस्ट को दिखाया जाता है जो 2 भागों में बटा हुआ था। एक हिस्से में फेरी किंगडम था और दूसरे हिस्से में डार्क फॉरेस्ट था। फेरी किंगडम में परियां रहा करती थी, वहीं डार्क फॉरेस्ट में सारे शैतान और दानव रहा करते थे। इनके राजा का नाम वोग था और ये सभी प्यार करने वाले से सख्त नफरत करता था। फेरी किंगडम और डार्क फॉरेस्ट के बॉर्डर पर बहुत ही खास प्रिमरोज फ्लावर उगते थे, जिनके यूज से बहुत ही खास लव पोशन बनाया जाता है, जिससे लोग एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इस वजह से वोग को ये फ्लावर बिल्कुल ही पसंद नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ हम वोग की मॉम को देखते हैं जो डार्क क्रिएचर्स को प्रिमरोज को काटने से मना करती है, क्योंकि वो चाहती थी कि डार्क किंगडम में भी लोग फेरी किंगडम की तरह ही एक दूसरे से प्यार करें। लेकिन डार्क क्रिएचर्स वोग की मॉम की बात नहीं सुनते। दूसरी तरफ हम मैरियन को देखते हैं जो फेरी किंगडम की प्रिंसेस थी और ये बहुत जल्द क्वीन बनने वाली थी और जल्द ही इसकी शादी होने वाली थी, जिससे वो खुश होकर गाना गा रही थी। और वो घूमते घूमते गलती से डार्क फॉरेस्ट में चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि डार्क फॉरेस्ट के क्रिएचर्स प्रिमरोज फ्लावर को काट रहे थे। और जब वो मैरियन को देखते हैं तो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैरियन किसी तरह उनसे बचकर वहाँ से निकल जाती है। अब डार्क क्रिएचर्स को लगता है कि मैरियन यहाँ पर प्रिमरोज लेने आई थी, इसलिए वो जाकर ये बात अपने राजा वोग को बता देते हैं। वोग ये बात सुनकर बहुत गुस्सा होता है और वो डार्क क्रिएचर को ऑर्डर दे देता है कि डार्क फॉरेस्ट के बॉर्डर पर उगे सारे प्रिमरोज फ्लावर को काट दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ हम मैरियन को देखते हैं जो डार्क क्रिएचर से बचकर निकलने के बाद घबराई हुई जा रही थी कि तभी उसे रोलैंड मिल जाता है। मैरियन रोलैंड को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि मैरियन रोलैंड से ही प्यार करती थी और उसके साथ ही उसकी शादी होने वाली थी। अब कुछ समय बातें करने के बाद रोलैंड अपनी गिलहरी पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर मैरियन की सिस्टर डॉन आती है। तब मैरियन डॉन से पूछती है कि मैं जितना रोलैंड से प्यार करती हूँ, क्या वो भी मुझसे इतना प्यार करता होगा? इस पर डॉन कहती है कि उससे भी ज्यादा करता होगा, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैरियन को यहाँ पर एक फ्लावर मिलता है, जिसे लेकर मैरियन रोलैंड की तरफ जाने लगती है ताकि उसे वो फ्लावर दे सके। लेकिन जब मैरियन रोलैंड के पास पहुँचती है तो वो देखती है कि रोलैंड एक फेरी को किस कर रहा है। ये देखकर मैरियन पूरी तरह से टूट जाती है और दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। वही रोलैंड जब मैरियन को जाते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि अब उसका किंग बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ किंग बनने के लिए मैरियन से प्यार करने का नाटक कर रहा था। वही मैरियन उदास होकर अपने कैसल में आ जाती है और अब मैरियन का प्यार पर से भरोसा भी उठ गया था, इसलिए वो कसम खाती है कि वो अब कभी भी किसी से प्यार नहीं करेगी और खुद को मजबूत बनाने के लिए छोटी फेरी के साथ युद्ध अभ्यास करने लगती है। अगले सीन में हम एक छोटे बॉनी को देखते हैं जिसका नाम सनी होता है। सनी डॉन को प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है, क्योंकि सनी डॉन से बहुत प्यार करता था। लेकिन ये सिर्फ एक तरफा था, क्योंकि डॉन सनी से प्यार नहीं करती थी, वो सनी को सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। अब सनी और डॉन आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक बड़ी सी छिपकली उन पर हमला कर देती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो छिपकली डॉन और सनी को नुकसान पहुंचाती, वहाँ पर मैरियन आ जाती है जो सनी और डॉन को उस बड़ी छिपकली से बचा लेती है। लेकिन गलती से सनी डार्क किंगडम में चला जाता है, जहाँ पर डार्क क्रिएचर सनी पर हमला करने ही वाले होते हैं कि मैरियन सनी को डार्क किंगडम से बाहर खींच लेती है। जिसके बाद मैरियन सनी और डॉन को समझाती है कि तुम्हें कभी भी डार्क फॉरेस्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ भी सुगर प्लम फेरी के साथ जो हुआ था वैसा ही हो सकता है। दरअसल सुगर प्लम फेरी पूरे फेरी किंगडम एक ऐसी फेरी थी जिसे लव पोशन बनाना आता था। लेकिन जब एक दिन सुगर प्लम फेरी प्रिमरोज लेने के लिए डार्क किंगडम के बॉर्डर पर गई तो वोग ने उसे कैद कर लिया ताकि कोई किसी से प्यार ना करे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फेरी किंगडम में स्प्रिंग सीजन आने पर एक फंक्शन का आयोजन किया जाता है। इस फंक्शन में रोलैंड भी आया था और वो मैरियन से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, लेकिन मैरियन पर रोलैंड की बातों का कोई असर नहीं होता और वो रोलैंड को एक कमरे में बंद करके वहाँ से चली जाती है। ये देखकर रोलैंड बहुत दुखी होता है कि तभी वहाँ पर सनी भी आ जाता है जो कमरे में छुपकर डॉन को डांस करते हुए देख रहा था। सनी को देखकर रोलैंड समझ जाता है कि सनी डॉन से अंदर ही अंदर बहुत प्यार करता है, लेकिन डॉन सनी से प्यार नहीं करती। इससे रोलैंड को एक आइडिया आता है और वो सनी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम डॉन से बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन मेरे पास एक प्लान है जिससे हम दोनों की ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर तुम किसी तरह से डार्क किंगडम में कैद सुगर प्लम फेरी को आजाद कर दो तो उसकी मदद से हमें लव पोशन मिल जाएगा और लव पोशन से हमें हमारा प्यार भी वापस मिल जाएगा। रोलैंड की बातें सुनकर सनी कहता है कि मैं ही क्यों जाऊँ, तुम भी तो जा सकते हो। इस पर रोलैंड कहता है तुम्हारी हाइट मुझसे बहुत कम है, इसलिए तुम आसानी से डार्क किंगडम में जाकर सुगर प्लम फेरी को आजाद कर सकते हो, लेकिन अगर मैं वहाँ जाऊंगा तो बड़ा होने की वजह से मैं पकड़ा जाऊंगा। रोलैंड की बात सुनकर सनी डार्क किंगडम में जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो डार्क फॉरेस्ट में चला जाता है। यहाँ पर डार्क फॉरेस्ट के मशरूम सनी को डार्क किंगडम में जाते हुए देख लेते हैं और वो ये बात जाकर डार्क फॉरेस्ट के किंग वोग को बता देते हैं। वोग ये बात सुनकर बहुत गुस्सा होता है और डार्क किंगडम के क्रिएचर को सनी को पकड़ के लाने के लिए भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ हम सनी को देखते हैं जो डार्क किंगडम में सुगर प्लम फेरी को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर सनी को एक चूहा मिलता है जो सनी को सुगर प्लम फेरी तक पहुँचाने में मदद करता है और सनी डरावनी गुफाओं में से होते हुए उस चूहे के साथ आगे बढ़ रहा होता है। वो डार्क क्रिएचर से बचते हुए किसी तरह सुगर प्लम फेरी के पास पहुँच जाता है और सुगर प्लम फेरी से लव पोशन बनाने के लिए कह
कहता है। सनी की बात सुनकर शुगर प्लम फेरी लव पोशन बनाने के लिए मान जाती है, लेकिन फिर वो एक सौदा करती है कि लव पोशन के बदले तुम्हें मुझे यहाँ से आजाद करना होगा। सनी को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है और शुगर प्लम फेरी लव पोशन बनाना शुरू करती है। वो बताती है कि पोशन डालने के बाद वो इंसान जिसे भी पहली बार देखेगा उसी से प्यार करने लगेगा। जल्दी पोशन बनकर रेडी हो जाता है और वादे के मुताबिक सनी शुगर प्लम फेरी को वहाँ से बाहर निकाल देता है। अपने इस आजादी से खुश होकर शुगर प्लम फेरी गाना गाने लगती है, जिसकी आवाज बॉग के कानों तक पहुँच जाती है और वो तुरंत अपने बक्स के साथ उसे चेक करने आता है। सनी और शुगर प्लम फेरी उनसे बचकर भागने लगते हैं, जहाँ सनी तो भाग जाता है लेकिन शुगर प्लम फेरी बॉग के हाथ फिर से पकड़ी जाती है और उसे सनी और लव पोशन के बारे में सब पता चल जाता है। बॉग को बहुत गुस्सा आता है और वो सनी और लव पोशन को वापस लाने के लिए फेरी किंगडम की ओर निकल पड़ता है। इधर सनी लव सीरम लेकर फेरी किंगडम वापस आ गया था, पर यहाँ पर सनी के पीछे बॉग के लोग भी आ जाते हैं और फेरी किंगडम के लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर मैरियन उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पर वो चूहा भी आ जाता है जो सनी से लव सीरम छीनने की कोशिश करने लगता है और इसी दौरान वो लव पोशन का कुछ अंश डॉन के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद वो चूहा सनी से लव पोशन छीनकर वहाँ से भाग जाता है और तभी वहाँ पर बॉग आ जाता है जो डॉन को कैद करके अपने साथ ले जाता है। डॉन के किडनैप होने की वजह से मैरियन बहुत दुखी होती है। ये देखकर रोलैंड मैरियन को इम्प्रेस करने के लिए अकेले ही डॉन को बचाकर लाने का वादा करता है, लेकिन मैरियन रोलैंड की बातों पर ध्यान नहीं देती और वो अकेले ही डॉन को बचाने के लिए चली जाती है। वहीं सनी इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, इसलिए वो भी अपने एक फ्रेंड के साथ डॉन को बचाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम बॉग को देखते हैं जो डॉन को लेकर अपने फॉरेस्ट पहुंच जाता है, लेकिन जब वो डॉन से लव पोशन के बारे में पूछने की कोशिश करता है तो डॉन बॉग से प्यार भरी बातें करने लगती है और प्यार के गीत गाने लगती है, क्योंकि लव पोशन डालने के बाद वो लड़की जिसको भी पहली बार देखती थी तो उससे उसे प्यार हो जाता था। बॉग भी समझ जाता है कि उसके ऊपर लव पोशन का असर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ मैरियन बॉग के आदमियों से बचते हुए डॉन को खोज रही थी। इधर हम सनी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ उस चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जिसके पास लव पोशन है, लेकिन सनी उस चूहे को पकड़ने के दौरान एक फ्लावर प्लांट में फंस जाता है और अगले ही पल एक छिपकली इसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वो छिपकली इन दोनों को नुकसान पहुंचाती, वहाँ पर वही चूहा आ जाता है और वो लव पोशन की मदद से उस छिपकली को शांत कर देता है। अगले सीन में हम बॉग को देखते हैं जो प्लम फेरी से लव पोशन का एंटीडोट बनाने के लिए कहता है ताकि ये सब रोका जा सके, लेकिन प्लम फेरी एंटीडोट बनाने से मना कर देती है। डॉन पर अभी भी लव पोशन का असर रहता है और वो प्यार भरी बातें करती है। इसके बाद बॉग किसी तरह डॉन से रिक्वेस्ट करके उसे सोने के लिए राजी कर देता है। तभी वहाँ पर बॉग का एक जासूस आता है जो उसे बताता है कि पूरे डार्क किंगडम में लव पोशन की वजह से सभी जीव इफेक्टेड हो गए हैं। ये सुनकर बॉग गुस्से में सभी जानवरों को कैद करके लाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ चूहा पूरे जंगल में लव पोशन को जानवर पर डालता फिर रहा था, जिसे सभी जानवर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब सनी किसी तरह उस चूहे से लव पोशन हासिल कर लेता है और बड़ी छिपकली पर बैठकर डॉन को छुड़ाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोलैंड भी अपनी सेना के साथ डार्क किंगडम में आ जाता है और यहाँ वो अपनी सेना के साथ सनी से मिल जाता है और वो सनी से लव पोशन भी ले लेता है और अपनी सेना को लीड करते हुए आगे बढ़ जाता है। वहीं बॉग परेशान बैठा होता है कि तभी वहाँ पर मैरियन आ जाती है जो बॉग पर हमला कर देती है और उसे अपनी बहन के बारे में पूछती है। मैरियन की बातें सुनकर बॉग उसे डॉन से मिलवाने ले जाता है, लेकिन डॉन लव सीरम के प्रभाव में होती है, इसलिए वो मैरियन के साथ वहाँ से जाने से मना कर देती है और बॉग के कहने पर फिर से केस के अंदर चली जाती है। ये सब देखकर मैरियन हैरान होती है और बॉग से डॉन को ठीक करने को कहती है। इस पर बॉग मैरियन को प्लम फेरी से मिलवाता है और उसी से इस समस्या का हल पूछने के लिए कहता है। इसके बाद मैरियन प्लम फेरी से लव पोशन का एंटीडोट बनाने के लिए कहती है, लेकिन प्लम फेरी ऐसा करने से मना कर देती है। तभी वहाँ पर बॉग की मॉम आ जाती है जो बॉग और मैरियन को अपने साथ एक कमरे में लेकर जाती है, जहाँ पर उन्होंने उस कमरे को अच्छे से सजाया हुआ था, क्योंकि उसकी मॉम चाहती थी कि बॉग और मैरियन एक दूसरे के करीब आए। लेकिन उनके वहाँ से जाते ही मैरियन और बॉग कमरे में लगी फूल पत्तियों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोनों को ही प्यार से नफरत हो गई थी। तभी वहाँ पर बॉग के लोग प्लम फेरी को लेकर आ जाते हैं, क्योंकि प्लम फेरी का कहना था उसने एंटीडोट बना लिया है। और जब मैरियन प्लम फेरी से एंटीडोट के बारे में पूछती है तो प्लम फेरी मैरियन को बताती है कि बॉग एक क्रिएचर से प्यार करता था, लेकिन वो बॉग से प्यार नहीं करती थी, इसलिए बॉग मेरे पास लव पोशन के लिए आया था ताकि वो लव पोशन की मदद से उसे अपने प्यार में पागल कर सके। लेकिन लव पोशन का उस पर कोई असर नहीं हुआ और उसने कभी भी बॉग को नहीं अपनाया, इसलिए बॉग ने गुस्से में मुझे कैद कर लिया। ये सुनकर मैरियन प्लम फेरी से पूछती है कि आखिर उस पर लव पोशन का असर क्यों नहीं हुआ। इस पर प्लम फेरी बताती है कि वो क्रिएचर किसी और से सच्चा प्यार करती थी। प्लम फेरी की बातें सुनकर बॉग और मैरियन समझ जाते हैं कि अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके ऊपर लव पोशन का असर नहीं होता। अब क्योंकि बॉग और मैरियन दोनों का ही प्यार से दिल टूटा हुआ था, इसलिए दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है, जिसके बाद वो मैरियन को डार्क फॉरेस्ट में छुपी हुई खूबसूरती दिखाने के लिए ले जाता है और दोनों खूब मस्ती करते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तभी बॉग देखता है कि रोलैंड अपनी सेना के साथ उसके महल तक आ चुका है। ये देखकर बॉग को लगता है कि ये सब मैरियन की एक चाल है और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। और जब मैरियन रोलैंड को अपने सेना के साथ देखती है तो वो भी बॉग के पीछे जाती है और बॉग
बॉग अपने कैसल में पहुंच जाता है, जहाँ पर जाते ही वो रोलैंड पर हमला कर देता है, लेकिन रोलैंड उसे रुकने को कहता है और राजकुमारी डॉन के बदले में वो बॉग को लव पोशन देने को कहता है। रोलैंड की बात पर बॉग मान जाता है और वो डॉन को लेकर वहाँ पर आ जाता है, लेकिन रोलैंड अपना वादा नहीं निभाता और वो मैरियन पर लव पोशन फेंकने की कोशिश करता है ताकि मैरियन उसे फिर से प्यार करने लगे, लेकिन बॉग रोलैंड को बीच में ही रोक लेता है क्योंकि कहीं न कहीं बॉग मैरियन को पसंद करता है। इसलिए बॉग और रोलैंड के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और अब मैरियन भी बॉग की तरफ से रोलैंड से लड़ने लगती है। वही दूसरी तरफ सनी फ्लम फेरी और बाकी के लोगों को कैद से आजाद करा देता है और अब सभी बॉग के कैसल से बाहर निकलने लगते हैं और कैसल टूटने लगती है, लेकिन इधर रोलैंड अभी भी मैरियन के पीछे पड़ा हुआ था और वो उसके ऊपर लव पोशन डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और गहरी खाई में गिर जाता है। इधर सभी लोग कैसल से सुरक्षित बाहर निकल गए थे, लेकिन बॉग डॉन को बचाने के चक्कर में खुद कैसल के साथ गहरी खाई में गिर जाता है। ये देखकर सबको लगता है कि बॉग मारा गया और सब दुखी हो जाते हैं, लेकिन तभी बॉग खाई से बाहर निकल आता है। यह देखकर सब बहुत खुश होते हैं और मैरियन भी बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर रोलैंड आ जाता है जो अभी भी जिंदा था और वो मैरियन पर लव पोशन डाल देता है। ये देखकर बॉग बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब मैरियन उसे पसंद नहीं करेगी बल्कि सिर्फ रोलैंड को पसंद करेगी, लेकिन मैरियन पर लव पोशन का कोई असर नहीं होता क्योंकि अब उसे बॉग से सच्चा प्यार हो गया था और वो रोलैंड को एक मुक्का मारकर नीचे गिरा देती है। इसके बाद मैरियन और बॉग एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सनी को भी अपना सच्चा प्यार मिल जाता है क्योंकि अब डॉन को एहसास हो गया था कि वो सनी से सच्चा प्यार करती है और ऐसे मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।